किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहा जाता है। विभव को V द्वारा दर्शाया गया था और उसका फॉर्मूला क्या आया था? तो फॉर्मूले के लिए हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य अगर W जूल हो तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु P का विभव जो होता है V इजिकल टू वह W/Q होता है। ठीक ना जी? तो V इजिकल टू W/Q आया था इसका फॉर्मूला वैद्युत विभव का ना जी। वैद्युत विभव V इजिकल टू W/Q0 आया था। अब उसके बाद वैद्युत विभव का मात्रक पढ़े थे आप लोग। वैद्युत विभव का मात्रक क्या आया था? जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक क्या आया था? जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना? जूल प्रति कूलाम कहिए अथवा वोल्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? तो शॉर्टकट में वोल्ट का प्रयोग ही अधिक किया जाता है। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभवांतर के बारे में। सुन रहे हैं? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? विभवांतर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, विभवांतर को पढ़ने के लिए ठीक है ना क्या करना पड़ता है? विभव और विभवांतर में कोनो विशेष अंतर नहीं है। सुन रहे हो? विभव और विभवांतर में कोनो विशेष अंतर नहीं है। ठीक है ना? बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना? यह भी जो है दो बिंदुओं के विभव भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, परंतु पहला बिंदु उसमें कहाँ होता है? अनंत पर। पहला बिंदु जहाँ Q0 आवेश लिया जाता है वो कहाँ रहता है? अनंत पर। तो अनंत से उसे कहाँ ले आया जाता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लेकर के आया जाता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बिंदु P का विभव कहलाता था। ठीक है ना? अब इसको विभवांतर को पढ़ने के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोई निकाय है और इस निकाय में यहाँ कोई आवेश Q रखा हुआ है। ठीक है ना? तो इस आवेश के कारण यहाँ पूरा क्या होगा? इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। इस आवेश के कारण ये पूरा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। सुन रहे हो? यह इस आवेश का क्या है? वैद्युत। ये परीक्षण ये कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश है। तो आप जानते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उससे दूर बाहर की ओर होती है। ठीक है ना? तो इसी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह इधर इससे दूर बाहर की ओर होगा। सुन रहे हो? मान लीजिए कि ये इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। देखो, मान लिया जाए कि इस प्लस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है ना? अब इस सीधी रेखा के ऊपर हम किसी दूसरे आवेश को गति कराने चाह रहे हैं। ठीक है ना? मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? देखो जी, हाई वाला वैद्युत क्षेत्र किसका है? इस Q आवेश का। यह वैद्युत क्षेत्र किसका है? इस प्लस Q आवेश का है। ठीक है ना? और इस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी दूसरे आवेश Q0 को, सुन रहे हो जी, किसी दूसरे आवेश Q0 को इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आने का प्रयास, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। हाई वाला बिंदु मान लेते हैं कोनो बिंदु B है। ठीक है ना? ये बिंदु कोई A है। समझे? किसको ले आने का प्रयास कर रहे हैं? बिंदु B को नहीं, बिंदु B पर रखे हुए इस Q0 आवेश को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को कहां से कहां तक? तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B से बिंदु A तक ले आने का प्रयास कर रहे। ठीक है ना?
अब यह आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी? उधर। जी, यह परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश कैसा है? धन आवेशित है। Q0 परीक्षण आवेश जो है ये धन आवेशित है, तो दोनों धन आवेश हो गए, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा उधर हो गई। सुन रहे हो? हाई वाला आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो उसका दिशा किधर हो जाएगा? बाहर की तरफ। इधर बल की दिशा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। समझ रहे हैं? यहाँ दो चीज दिखाए हुए हैं। एक हाई वाला जो तीर है वो किसके लिए है? वैद्युत क्षेत्र के लिए। यह वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? किसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसको रखा गया है? बुझा रहा है? बोलो जी, किसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसको रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक प्लस क्यू आवेश लिया गया है। सुन रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसको लिया गया है? मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बक्सा के अंदर, देख रहे हो? इस बक्से के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, वह किसका वैद्युत क्षेत्र है प्लस क्यू आवेश का है। समझ में आया? इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है, ठीक है ना, और इस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले आने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है? इस प्लस क्यू आवेश के कारण। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या लिए हैं हम? एक प्लस क्यू आवेश लिए हैं। अब वैद्युत प्लस क्यू आवेश जब यह उत्पन्न करेगा तो उसकी दिशा किधर होगी? तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा बाहर की ओर होती है, उस आवेश से दूर बाहर की ओर होती है। तो एगो तीर बना करके, एगो रेखा बना करके दिखा दिए कि बाहर की ओर है, ठीक है ना। अब इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोनो दूसरा प्लस क्यू आवेश लिया गया है, Q0 आवेश है। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। समझे? भाई कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश Q0 है, और इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले आने का प्रयास किया जा रहा है। बुझाया जी? है? तो इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा, बुझाया? इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। बुझाया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया? देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या किया गया है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या लिए हैं? प्लस क्यू आवेश। अब यह जो प्लस क्यू आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई? बाहर की ओर। उससे दूर बाहर की ओर हो जाएगी। तो एगो तीर है, सीधी रेखा बना दी गई है, उस सीधी रेखा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा हो गई, या किसकी दिशा हो गई? वैद्युत क्षेत्र की। अब इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर, सुन रहे हैं, एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0 लिए हैं। बिंदु B पर एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0 लिए, और इस परीक्षण आवेश Q0 को क्या कर रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस बिंदु B से बिंदु B तक ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही किसमें संचित हो जाए? क्या हो जाएगा? वो विभवांतर के रूप में संचित हो जाएगा। वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। समझ में आया? वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या हो जाएगा? विभवांतर। समझे? बोलो जी। चित्र समझ में आ गया है? तो देखो परिभाषा क्या होगी इसका। अब यहां से यहां तक ले आने में, मतलब बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बाह्य बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा? काहे बाह्य बल लगाना पड़ेगा बताइए? क्योंकि हाई वाला आवेश जब इस पर बल लगा रहा है तो उसकी दिशा किधर है? उससे प्रतिकर्षण बल की दिशा इधर है, ठीक है ना। तो बाह्य बल जब लगाएंगे तब ना वो इधर आएगा। और दोनों प्लस है क्यों आसना है जी?
तो ईट हाई वाला तो एकरा के अपनी ओर आने नहीं देगा, समझ रहे हो ना। प्रतिकर्षण बल के कारण ये इसको क्या करेगा, बाहर की ओर, दूर बाहर की ओर प्रतिकर्षित कर देखा कार्य करेगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती बिंदु ए से बिंदु बी तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए कौन सा बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल। तो FEXT लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, याद है ना कल का। बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही, इस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। समझ चुके हो, तो लिखिए इसके बारे में। बाह्यकर्ता द्वारा एक धन परीक्षण आवेश बाह्यकर्ता द्वारा एक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। आगे, यदि धन परीक्षण आवेश Q नट को चित्र बना लेना, यहाँ पर इस यहाँ तक लिखने के बाद ना पहले चित्र बना लेना, तब इसके बाद लिखेंगे। यदि धन परीक्षण आवेश Q नट को, सुन रहे हैं, यदि धन परीक्षण आवेश Q नट को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर VA माइनस VB। देखो जी, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, सुन रहे हैं, विभवांतर मतलब क्या होगा, विभव में अंतर। यदि पहले बिंदु का विभव VB और दूसरे बिंदु का विभव VA हो, तब VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q नट, समझे, W बाई Q नट हो जाता है, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
अब इसमें से यदि पहला बिंदु अनंत पर हो जाए, बिंदु बी कहाँ हो जाए, अनंत पर, तो केवल बिंदु बी का विभवांतर कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू, बिंदु बी पर अगर हो जाएगा, बिंदु ना है तो बिंदु बी पर विभव का मान 0 होता है। अनंत पर स्थित बिंदु के लिए, सुन रहे हो, अनंत पर अगर हो जाए बिंदु, ठीक है ना, तो अनंत पर स्थित बिंदु के लिए विभव का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो केवल वी ए इज इक्वल टू का हो जाएगा W/Q0, ठीक है ना, लिख लीजिए यहाँ तक। मात्रा क्या आएगा इसका, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम लिखिए चाहे वोल्ट लिखिए, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लीजिए। चित्र बना लीजिएगा, यही चित्र बनाना है लिखने के बाद परिभाषा। लिख लिए हो यहाँ तक। अब नीचे, इसके नीचे नोट में लिख लीजिएगा, देखिए क्या लिखता है नोट में, देखिएगा, चूंकि कार्य W तथा आवेश Q, कार्य W तथा आवेश Q0 दोनों ही अदिश राशियां हैं, अतः विभवांतर VA माइनस BB भी एक अदिश राशि होगी, ठीक है ना जी। बस देखो, विभव और विभवांतर दोनों ही क्या हैं, अदिश राशि हैं, ठीक है ना। विभव केवल परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कब, जब परीक्षण आवेश कहाँ हो, अनंत पर हो तब, ठीक है ना। बाकी पूरे फिजिक्स में केवल विभवांतर के बारे में ही पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं। देखो आगे लिखिएगा, अगला हेडिंग, विभवांतर का मात्रक। तो लिखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसे वोल्ट कहते हैं। हल्ला मत करो, विभवांतर का मात्रक लिख लीजिए, जूल प्रति कूलाम होता है और इसे ही वोल्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी बीमा भी क्या होगी, जो पहले से हम लोग निकाले हुए हैं बीमा, वही होगी, सुन रहे हो, पहले से विभव का बीमा निकाले हुए हो ना, बीमा भी सेम वही रह जाएगा, मात्रक भी वही हो गया, बीमा भी सेम वही रहेगा, ठीक है ना।
क्या निकाले हो बीमा? अरे हल्ला मत करो, बोलो। बीमा क्या होगा? विभवांतर की बीमा। बोलो जी। ML2T-3 A-1 लिख लीजिए। एक पहले से निकलवा दिए हैं, इसलिए यहाँ निकाल नहीं रहे हैं। सुन रहे हो ना? इसके बारे में हम पहले से निकलवा चुके हैं, ठीक है ना? यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए। अब आगे लिखिएगा 1 वोल्ट की परिभाषा। नोट के बाद हम लिखते हैं। हाँ जी, नोट लिखने के बाद वो दोनों लिख लो। इधर से मिटा दें। सुनो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक है ना जी? देखिए, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? है, लिख लिए हो? सुनो, देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। अभी विभवांतर पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे। सुन रहे हैं? तो यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, सुन रहे हो? यदि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विद्युत क्षेत्र के अंदर ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है? 1 वोल्ट हो जाता है। समझ में आया? बोलो जी। यदि किसी धन परीक्षण आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को लिखेंगे, यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। सुन रहे हो जी? यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कपार बाद में फोड़ना, पहले ने सुनो। देखो जी क्या लिखा गया है। यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट बराबर, ठीक है ना, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। समझे जी? मतलब 1 वोल्ट जो होगा वह किसके बराबर होगा, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। ठीक है ना जी? देख लीजिए, लिखिए, विशेष स्थिति क्या हो जाए, यदि पहला बिंदु यदि पहला बिंदु कोष्टक में बी क्या अनंत पर स्थित हो तो, ठीक है ना, अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर विभव का मान, अनंत पर विभव का मान स्वेच्छा से, स्वेच्छा स्वच्छ विभव का स्वच्छ मान, विभव का स्वच्छ मान अर्थात VB 0, VB की जगह V अनंत 0 होता है। अर्थात बिंदु A का विभवांतर बिंदु A का विभवांतर W/Q0 होगा। लिख लीजिए, विशेष स्थिति में इसको लिख लीजिए। मतलब भव है।